अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ न्यू बुक की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है इफ़ साइन π/4 एंड कोस π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में ये हेडिंग में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर साइन इक्वल आ जाए π/4 के, अगर यानी कि साइन π/4 हो और कोस भी π/4 हो। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जो साइन या जो भी है कोस π/4 इक्वल होता है 45 डिग्री के, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री। π/4 किसके इक्वल आ जाएगा? 45 डिग्री के। कहते हैं इक्वल टू 1/√2, यानी कि उसको जो 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ है ना साइन पर कोस पे, वो है 1/√2, वो भी हमें दे दिया है। कहते हैं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और आप ये जो आपको 3 पार्ट दिए गए इसी क्वेश्चंस के, आपने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने वही किया। 2 की जगह पर 2 लिख दिया पार्ट नंबर 1 में, और साइन 45 डिग्री की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/2। हमने वही लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, ठीक है। और माइनस की जगह पर माइनस डाल दिया क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। 2 की जगह पर दोबारा 2, और कोस 45 डिग्री आपको पता है कि उसकी वैल्यूज हमें दे दी गई थी 1/√2, हमने वो लिख दिया। उसको लिखने के बाद इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। अब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद √2 नीचे था जैसे वैसे ही लिख दिया हमने, सेम एज इट। माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और √2 जैसे था हमने उसको वैसे लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है कि एलसीएम लेते वक्त अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसको हम सेम एज इट वैसे ही लिख लेते हैं। हमने उसको सेम एज इट वैसे ही लिख लिया। इस √2 को इस √2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। माइनस इस √2 को इस √2 पे हमने कट कर दें या डिवाइड कर ले तो आंसर आ जाता है 1। 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। तो हमारे पास ये जो 2 - 2 है, यानी कि 2 प्लस क्या और 2 माइनस का, 2 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 0। 0/√2। आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 पे जब हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 0 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा उसका आंसर। ऐसे हमने जो पार्ट नंबर 1 था उसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। अब आपको हम 3 की जगह पे तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू जो उसने हमें पहले ही दे दी थी कि साइन या cos इन दोनों के अंदर जो 45 की डिग्री है उसकी जो हमें वैल्यू दी थी वो दी थी 1/√2, हमने वो लिख दी। प्लस की जगह पर प्लस डाला। 4 की जगह पर नेक्स्ट हमने दोबारा फिर 4 लिख दिया, और 4 लिखने के बाद साइन 45 डिग्री की जो हमें वैल्यू दी थी वो दोबारा 1/2 दे दी थी, हमने वो लिख दिया। इसको लिखने के बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 लिख देंगे, 3 1 3/2 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और √2 जैसे था हमने उसको वैसे लिख दिया, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, यानी कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। √2 मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसको एक मरतबा लिख लेते हैं, जैसे भी है इनके सेम एज इट लिख देंगे, और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं सिंपली। 3 + 4, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7, और √2 जैसे था वैसे आ जाएगा। ऐसे हमने इस पार्ट नंबर 2 को भी सोल्व कर दिया सिंपली बस। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का कि 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। अब आपको पता है कि 5 की जगह तो हम 5 लिख देंगे सेम एज इट, ठीक है। और cos 45 डिग्री की जो हमें वैल्यू दे दी थी उसने एक ही बार वो दी थी 1/√2 माइनस 3 जगह पर 3 लिख दिया, और साइन 45 डिग्री की जो हमें वैल्यू दे दी थी वो भी यही दी थी कि 1/√2 आपने लिखना है, हमने वो लिख दिया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। 1/√2 जैसे था हमने उसको सेम एज इट वैसे लिख दिया। माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, √2 जैसे था उसको हमने वैसे लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद, ठीक है, अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर मैंने कहा था कि अगर आपको सेम हो जाए तो उसको वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक मरतबा डिनोमिनेटर को
और जो नोमिनेटर होते हैं मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उनको जो भी हो रहे होते हैं प्लस या माइनस वो कर देते हैं। ये हो रहा है 5 - 3, हमने वो लिख दिया। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। 5 में से 3 निकालेंगे तो बच जाएगा 2√2। ठीक है, अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। मज़ीद सोल्व इसलिए करेंगे कि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर कर लेते हैं डायरेक्ट तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा √2। लेकिन वो कैसे आता है ये हम कर लेते हैं, यानी कि 2√2 को हमने वैसे लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर देते हैं। आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और उसी के साथ उस नंबर को डिवाइड भी करवा देते हैं। हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2√2 ही बनेगा सेम। और इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। सही है। नेक्स्ट अब हमने ये किया कि जो ऊपर लिखा हुआ था 2√2 को तो वैसे ही लिख दिया। ठीक है, इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 2। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहीं से इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर अगर आप लिख देंगे ना 2√2 तो आंसर आपको डायरेक्ट यही दे देगा कि √2 इसका आंसर आ गया है। लेकिन आपको शायद ये कैलकुलेटर से समझ में ना आए कि ये कैसे आता है, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर के साथ।